नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग जो क्लास 12th का सिलेबस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी मैथ्स बुक हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए, उसके हम डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को फुल डिटेल देंगे। और स्कूल में एडमिशन होने वाले हैं 1 मंथ के बाद शायद हमारे एडमिशन होने लगेंगे जो एमपी बोर्ड के हैं, और अन्य बोर्ड की भी शायद होने लगे क्योंकि सभी बोर्ड वालों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो हम ये सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो एनसीईआरटी मैथ्स है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए है। तो आज हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले एक इंट्रो वीडियो डालना चाहिए जिसमें आप लोग समझ सकें अपने सिलेबस के बारे में, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था। 11th में हमारी केवल एक ही बुक थी जो मैथमेटिक्स थी, और जो क्लास 12th है उसमें हमको 2 बुक्स मिलती हैं, मैथमेटिक्स भाग 1 और मैथमेटिक्स भाग 2। तो ये दोनों पुस्तकें हमको मिलती हैं क्लास 12th में। तो हमको इनके बारे में जानना चाहिए क्या चीज़ है, और जो क्लास 12th की बुक्स हैं इसमें क्या अलग है क्लास 11th की बुक्स से। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों, ये हमारी पहली बुक जिसका नाम है मैथमेटिक्स और क्लास 12th के लिए है और भाग 1 है। और जो ये दूसरी बुक थी ये भाग 2 है। तो इसमें हम इसको ओपन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज जो है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का, वो इस प्रकार से है। जब हम इसके चैप्टर पर विषय सूची पर जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से विषय सूची मिलती है। तो आप देख सकते हैं विषय सूची जो है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में संबंध और फलन कहते हैं। तो संबंध फलन में आप लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर 1 सेट्स पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर क्लास 12th का ये चैप्टर सेट्स पर फुल बेस्ड है। यदि आपने सेट्स अच्छे से पढ़ा है, समुच्चय जो 11th का चैप्टर था फर्स्ट, यदि आप लोगों ने समुच्चय पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि आप लोगों ने बाई चांस नहीं पढ़ा तो हम इस वीडियो में आप लोगों को इसके बाद एक वीडियो हम जो रिलेशन फंक्शन के वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको थोड़ा सेट्स के बारे में भी, समुच्चय के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में भी फुल डिटेल बताएंगे ताकि आप लोगों को जो ये चैप्टर है इसमें कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो है त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है ये साइन कॉस बेस्ड है और त्रिकोणमिति है। इसमें जो हम 10th 11th में पढ़ते आए हैं, और 11th का इसमें अधिकतर है। यदि आप लोगों ने 11th अच्छे से क्लियर किया है, जो उसमें त्रिकोणमिति चैप्टर था जिसमें साइन कॉस वाले सवाल थे, तो यदि आपने वो अच्छे से क्लियर किया है तो आप 12th में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम आप लोगों को जो फॉर्मूलाज हैं वो इसमें यदि यूज होंगे तो हम वो भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत से फॉर्मूलाज जो हैं वो 11th के यूज हुए हैं 12th में। तो हम आप लोगों को फुल डिटेल बताएंगे आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। तो इसके बाद है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार चैप्टर है वो है आव्यूह। तो आव्यूह बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, चाहे यूट्यूब की टीचर्स हों या ऐसे ही कोचिंग देते हैं, वो ज़्यादातर अधिकतर जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स है वो चैप्टर 3 से ही स्टार्ट करते हैं आव्यूह से, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत ही ईजी है जिससे बच्चों का पढ़ने में मन लगता है और थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। क्योंकि जब उनको पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, पहला ही डिफ़िकल्ट मिलेगा, कठिन मिलेगा, तो फिर दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और थोड़ा
माइंड का ऐसा नेचर है कि पढ़ने में मन नहीं लगता उतना ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट आरबीयू से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी अपना जो वीडियो है वो हम आरबीयू से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और पढ़ने में मज़ा आए। और इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है सारणिक। तो इसमें हम आरबीयू से रिलेटेड ही इसमें चीज़ें हैं। आरबीयू सारणिक बिल्कुल सेम होता है, उसमें 1-2 डिफरेंस होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में आप लोगों को बताएँगे डिटेल में। तो आरबीयू, यदि आप लोगों ने आरबीयू अच्छे से क्लियर कर लिया, पूरा चैप्टर देख लिया, तो आप लोगों को सारणिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों का क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं वो 11th से और 12th की आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। 11th का जो मैथ्स है वो 12th से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो आप लोगों को चाहे कि 11th आपने अच्छे से क्लियर की होगी, यदि नहीं भी की है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने यदि नहीं भी की है फिर भी आप लोग कुछ समझ सकें। तो जो यहाँ की कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो इसके बाद आता है सांतत्य व तथा अवकलनीयता। तो इस सांतत्य तथा अवकलनीयता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसमें कुछ इस तरीके से दी हुई हैं कि ये टॉपिक हैं इसके अंदर, ये हम पढ़ेंगे। ये जो क्रॉस का चिन्ह लगा है, जो पिछले वर्ष अभी हमारे एग्ज़ाम हुए थे जो क्लास 12th के बच्चों के, तो उनमें ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए थे, रिड्यूस कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मैंने ये क्रॉस के चिन्ह मार्क लगाए हैं, ताकि स्टूडेंटों को पता चल सके कि कौन से टॉपिक कटा है। वैसे हमको फुल डिटेल में पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है अपने हर चैप्टर को, ताकि हमको कोई टेंशन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि हम इतना पढ़ें कि दूसरों को भी बता सकें। नहीं तो यदि हमने बस पढ़ लिया और दूसरों को यदि कोई ना कोई क्वेश्चन किया दूसरे फ्रेंड ने या कोई ने भी या छोटे भाई ने, तो यदि हम ना बता पाए तो क्या मतलब है अपनी पढ़ाई का। इसलिए हम कोशिश ऐसा करना है अपन को और ऐसा पढ़ना है कि हम दूसरों को भी पढ़ा सकें। तो हम इस आप लोगों को बिल्कुल फुल डिटेल में वीडियो देंगे, जिससे आपका कहीं डाउट ना रहे। यदि आपका कहीं डाउट भी होता है किसी भी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर 5 था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। और इसके बाद जो आता है चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग भी ये अवकलन है जो हमने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है और हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यदि आप लोगों को, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद आप लोग जानते होंगे। तो जो नए बच्चे आए होंगे क्लास 12th में उनको तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि अवकलज क्या है। और ये अवकलन समाकलन के बारे में हम क्लास 12th में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे फिजिक्स में था शायद 11th में, तो आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन 11th में बहुत ही कम था इसका टॉपिक, इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं था। तो हम जो क्लास 12th है इसमें अच्छे से विस्तार से हम पढ़ेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग हैं, इसके बाद हमारी ये बुक समाप्त होती है, ये परिशिष्ट दिया हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा बुक आता है जो भाग 2 है, उनमें आगे के चैप्टर दिए हुए हैं। ये आप लोगों का चैप्टर 1 है, यहाँ पर क्यूआर स्कैनर दिया है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप स्कैन करके इस चैप्टर के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं। तो ये बुक हम बंद करते हैं, आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा, इसके चैप्टर के बारे में वीडियो के अंत में एक बार और आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसके बाद जो हमारी बुक आती है सेकंड नंबर की, वो है भाग 2, मैथमेटिक्स भाग 2। और यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी जब हम विषय सूची पर आते हैं तो देख सकते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर वो ही समाकलन के नाम से दिया गया है। जब हम अपनी दूसरी बुक के भाग 2 मैथमेटिक्स भाग 2 विषय सूची पर आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विषय सूची जो दी हुई है वो पहले चैप्टर की पहली बुक की दी हुई है, जो पहली बुक में थी। तो हमने रिलेशन फंक्शन के बारे में जान लिया, जिसे हम संबंध फलन कहते हैं। उसके बाद हमने त्रिकोणमिति के बारे में भी जान लिया, आव्यूह के बारे में भी और सारणिक के बारे में भी, इनके बारे में हम जान चुके हैं। और इसके बाद जो है वो है
सांतत तथा अवकलनीयता, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, और अवकलज के अनुप्रयोग। और इसके बाद जो हमारा भाग 2 का सूची आता है, विषय सूची, वो कुछ इस प्रकार से है। तो भाग 2 की विषय सूची में हम पढ़ेंगे समाकलन, जो चैप्टर फर्स्ट ही है इससे, और यदि हम उस बुक से माने तो इसका चैप्टर 7 हो गया। तो चैप्टर 7 में हमको मिलना है समाकलन, और इसके बाद जो चैप्टर 8 है वो समाकलन के अनुप्रयोग है। यदि आप लोगों ने अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड है सांतत तथा अवकलनीयता से, और समाकलन यदि आप लोगों से बनता है तो वो समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। यानी सभी चैप्टर्स जो हैं क्लास 12th के, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यदि आप लोगों ने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर का कोई इंट्रो देख लिया या वीडियो देख लिए किसी के, तो आप लोग समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि नाम में ही आप लोग देख सकते हैं समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, कुछ इस तरीके से इनका नाम। और जो 9वें नंबर का है वो अवकल समीकरण है। इसमें हम कुछ ये चीज़ें जाएंगे, आधारभूत संकल्पना है, अवकल समीकरण का व्यापक एवं परिशिष्ट हल। तो जो ये दिए रहते हैं पॉइंट करके, ये इसमें दिया रहता है कि हमको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि अभी स्कूल तो जैसे स्टार्ट हुए नहीं है, तो हमको चाहिए कि हम स्कूल स्टार्ट होने से पहले अपनी बुक्स के बारे में जान लें, कुछ चैप्टर कवर कर लें, कंप्लीट कर लें, जिससे कि हमको जब हम क्लास में बैठे तो हमको कोई दिक्कत ना हो। यदि टीचर कहीं से भी स्टार्ट करता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता है, तो हमको आसानी से समझ में आए। तो इसलिए मैं फुल डिटेल आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर 10 है वो है सदिश बीजगणित के बारे में। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है 11th में, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें नहीं दिया गया है डिटेल। इसमें कुछ सवाल भी दिए हुए हैं जिसे हम हल करेंगे। तो सदिश बीजगणित इसका नाम है, आप लोग समझ ही सकते हैं इसका बीजगणित नाम है तो उसमें क्या होगा। और क्लास जो 11th है त्रिविमीय ज्यामिति है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। त्रिविमीय ज्यामिति में है दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, मेन दोनों दो चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे उसमें एग्जाम में आता है और इस बार भी शायद आया हुआ था। और कुछ इस तरीके से इनमें रेखाओं के बारे में जानना है, उनके सवाल कुछ हल करना है, कोण भी हैं। तो इन सभी चीज़ें हम जब अपने चैप्टर कवर करेंगे तो उनमें हम बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 12th है रैखिक प्रोग्रामन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा बहुत कम टॉपिक दिए हुए हैं, और इसमें रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एवं उसका बीजगणित सूत्रीकरण और कुछ इस तरीके से दिया गया है। 2-3 टॉपिक ही हैं इसमें, तो इसको भी हम हल करेंगे और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। जब जो चीज़ हम पढ़ते हैं और वो यदि हमको समझ में आता है तो हमको पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट जगता है और अच्छा लगता है। यदि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, यदि हम उसका फर्स्ट पेज खोलते हैं, यदि हमको नहीं समझ में आता तो हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि किसी भी चीज़ में जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हों या उसको अध्ययन करना है आगे, तो हमको चाहिए कि थोड़ा देर उसमें रुकना चाहिए। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और कोई टीचर से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या हम यूट्यूब में ही वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे फर्स्ट क्लास ली आपने अटेंड की, शायद उतना ज़्यादा नहीं समझ में आया, वैसे आप क्लास 12th की स्टूडेंट हैं तो इतने समझदार होंगे कि आपको यदि किसी ने कुछ भी बता दिया तो आप लोग उसके बारे में समझ सकें। तो हमको चाहिए कि उस चीज़ को अटेंड करें बार-बार, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि आप फर्स्ट क्लास में ही अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखें कि हमको पढ़ना है और हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि 11th में उतना ज़्यादा स्कूल्स नहीं लगे, उसमें भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे जो अपने एमपी बोर्ड में। तो इस साल हमको अच्छी मेहनत करना है और हमको छुट्टियों में भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो हैबिट होता है वो उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं होता, तो हमको उसका पढ़ना है।
और रैखिक प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है हमारा प्रायिकता है। प्रायिकता से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगी। तो इसमें जो है प्रायिकता है वो है थोड़ा एडवांस लेवल का, जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की, और ये 12वीं की जो है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। लेकिन यदि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है प्रायिकता, इसके बारे में जानते हैं, तो काफ़ी इजी है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें ओनली फार्मूलाज है, फालतू दिमाग अपन को लगाना नहीं है। फार्मूलाज बेस्ड जो चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो उसमें बहुत ही मज़ा आता है लगाने में, क्योंकि यदि हमको फार्मूलाज याद हैं तो हम बहुत ही आसानी से उनको लगा लेते हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है उनको हल करने में। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे चैप्टर दिए हुए थे, कुल चैप्टर जो है वो 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, और 6 इसमें हैं, और इसमें दिए हुए हैं आधे आधे चैप्टर इसमें हैं, आधे चैप्टर इसमें हैं। तो हम जो है अपना चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो हम आप ही करेंगे। और हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने स्टूडेंटों को, अपने फ्रेंड लोगों को ज़रूर बताएं कि हमारे इस चैनल पर मैथ स्मार्ट ज्ञान चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप सभी लोगों को शामिल होना है और अपनी स्टडी जारी करना है, अपना पढ़ाई करना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने घूम लिया होगा अपने मामा जी के और रिश्तेदारी में, कई जगह रिलेटिव्स के यहाँ मैरिज वैरिज में भी वो आए होंगे, शादी आदि में। तो अब हमको खूब मज़े कर लिए हैं छुट्टियों में। अब कुछ हम पढ़ाई भी करना चाहिए। तो हम आज से अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था, ज़्यादा भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी सरल लगता है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या होते हैं, जो छोटे स्टूडेंट हैं जैसे 10th के, तो उनको थोड़ा डराते हैं, बताते हैं कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, 11th 12th का मैथ तो बहुत ही कठिन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो ये हमारी भाग 2 थी, और हमारी जो बुक है भाग 1, वो हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। हमको फ्रंट कवर से कुछ नहीं करना, क्योंकि कई जगह की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसका फ्रंट पेज चेंज है, दूसरा हुआ लगा हुआ उसमें फ्रंट पेज, तो इससे हमको नहीं देखना। हमको उनके चैप्टर्स पर ध्यान देना है कि क्या चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। और इसके बाद जो आता है, हमारी बुक्स के बाद जो आता है, वो आती है हमारी परीक्षा बोध, जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूज करते हैं। जैसे जब हमारे एग्ज़ाम चलने लगते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सभी चैप्टर्स दिए हुए हैं, और इसमें ब्लूप्रिंट इंक्लूड कर देते हैं। ब्लूप्रिंट भी इसमें दिया हुआ देख सकते हैं आप। ये प्रश्न पत्र है जो एक क्लास 12th का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका इसमें दिया हुआ है ब्लूप्रिंट। तो इसके माध्यम से, और जो इसमें सेट दिए रहते हैं, आप देख सकते हैं क्लास 12th का एग्ज़ाम पेपर है। तो हम लोग जैसे ही अपने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हम, जैसे हमने 2-3 चैप्टर यदि पढ़ लिया अपन ने, तो हम उसका टेस्ट भी करेंगे, ताकि आप लोगों को उससे कंफर्म क्लियर हो जाए। क्योंकि यदि हमने वो चैप्टर पढ़ लिया और फिर हमने उसको रिवीजन नहीं किया, उसका रिवाइज नहीं किया, और हम आगे बढ़ते गए और पीछे हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमको आगे दिक्कत हो जाएगी, हम इसको भूल सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है आपसे, बार बार टाइम मांगता है अपने लिए, कि जितना आप उसमें टाइम देंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा, और वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। यदि आप लोग उसमें टाइम नहीं देंगे, यदि एक बार पढ़ लिया ख़त्म काम, तो फिर वो तो आप जानते हैं कि आपका कितना मेमोरी है। तो ये हमारा क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोगों को देंगे लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और जो अपने पास सभी एग्ज़ाम पेपर जो हैं वो व्यवस्थित रखे हुए हैं। जो इसमें जो ये सेट दिए रहते हैं, और इसमें पूरा चैप्टर दिया रहता है कि कौन से चैप्टर कम किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं। और जो हमारे सेट दिए रहते हैं, आधार प्रश्न पत्र सेट 1, ये 4-5 सेट दिए रहते हैं इसमें। तो हम इन सभी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सभी सेटों को हल करेंगे। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमने बुक्स तो जैसे कंप्लीट कर ही ली होती हैं, उसके साथ साथ जो अदर बुक्स हैं,
तो उनको भी हमको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे इसमें सेट दिए रहते हैं और शायद लास्ट में इसके जो है एग्ज़ाम पेपर भी दिया रहता है कुछ सालों का, 4-5 सालों का। देख लीजिए 2020 का है, तो जो ये एग्ज़ाम है 2019 का है, तो जो ये पेपर है तो इनको भी हम हल करेंगे और अपने जो स्किल है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ताकि हम अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश करना है अपन को, 100 में 100 लाने की। जब हम सभी बुक्स से पढ़ेंगे हमारा बेसिक्स सभी कंप्लीट होगा। मैं आप लोगों को सभी चैप्टर के साथ साथ आपका बेसिक भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने यदि कोई फार्मूलाज यदि अपन को नहीं है पता या उसका ध्यान नहीं है, हम भूल चुके हैं, पहले पढ़ा था, अभी तो छुट्टियों में मज़े किए हैं, तो उसका भी हम आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में, ताकि आप लोगों का बेसिक भी कंप्लीट हो सके। क्योंकि यदि आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, यदि आप लोगों को फार्मूला से लगाना नहीं आता सवाल, ज़्यादातर जो इसमें चैप्टर्स हैं वो फार्मूलाज बेस्ड चैप्टर हैं। जैसे आप लोग मैंने बताया पहले ही कि जो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विषय सूची है उसमें ज़्यादातर फार्मूलाज बेस्ड ही टॉपिक हैं। जो त्रिकोणमितीय फलन है ये भी फुल फार्मूलाज बेस्ड है, इसमें भी कुछ संक्रियाएँ लगती हैं। और जो सांतत अवकलनीयता इसमें भी फार्मूलाज हैं, कुछ ज़्यादातर नहीं है। और जो ये समाकलन है चैप्टर, समाकलन में सबसे ज़्यादा फुल फार्मूलाज बेस्ड है। यदि आप लोगों को समाकलन के फुल फार्मूलाज आप लोगों को यदि याद है, पूरे फार्मूलाज जितने सूत्र हैं उसके, तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं और इससे हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसके बाद जो प्रायिकता है तो ये भी फुल फार्मूलाज बेस्ड है। और रैखिक प्रोग्रामन, विमीय, त्रिविमीय, ज्यामिति और सदिश बीजगणित, इनमें ज़्यादातर फार्मूलाज नहीं है लेकिन अधिकतर है। ठीक है, लगभग 30% कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ अपन को दिमाग से थोड़ा लगाना पड़ता है। तो हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे आपव्यू से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा जब आप लोग फर्स्ट क्लास से अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी मज़े किए हैं, अब हमको पढ़ाई भी करना है। और इसके साथ साथ जो हम ये परीक्षा बोर्ड पढ़ते हैं, इसके साथ साथ हमको कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे प्रश्न बैंक हो गया, हमारा एमपी बोर्ड जो है वो ये अवेलेबल कराती है स्टूडेंटों के लिए। प्रश्न बैंक में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो वो यदि ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, इसमें देखिए प्रश्न बैंक है 2021-22 गणित और कक्षा 12वीं का है, ये स्कूल ही अवेलेबल कराता है, स्कूल ही देता है। और नहीं तो एमपी की जो साइट है, जो एजुकेशन साइट होती है स्टूडेंटों की, वो वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भी पढ़ सकते हैं। तो ये वही दिया हुआ है ब्लूप्रिंट, कम किए गए चैप्टर जो टॉपिक कटे हुए हैं जो यहाँ पर दिए रहते हैं वो। जैसे ये चैप्टर 1 है तो रिलेशन एंड फंक्शन वाला है, संबंध फलन वाला। तो उसमें देखिए आप इसमें दिए हुए हैं, सवाल दिए हुए हैं इतने सारे, इसमें छट करके सवाल देते हैं। और मैंने देखा कि इससे काफ़ी परसेंट जो है इससे आता है क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट ही ब्लूप्रिंट बनाती है। तो उसके हिसाब से यदि ये अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, तो लगभग 40 to 50 अपन मार्क्स ला सकते हैं इसमें। और अपना जैसे कोई बिल्कुल भी वीक है लेकिन हमको फुल में फुल लाना है, अपन को कोशिश करना है। क्योंकि जब हम चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत ऊंचे, तब हम कहीं कुछ मंजिलों तक चढ़ पाते हैं। तो इसमें ये सभी फार्मूलाज वार्मूलाज दिए हुए हैं और कुछ इस तरीके से ये है। और बहुत ही पतला होता है, इसमें हर चैप्टर के दिए होते हैं। तो हमको, क्योंकि जब हम अपनी तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ जो और अदर बुक्स हैं उनको भी कंप्लीट करना चाहिए। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने ये निकाला है तो हमको ये भी कंप्लीट करना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं छट करके, जो हम इम्पोर्टेंट लगाते हैं जब पढ़ते पढ़ते, जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। और ये आया भी था इस सन में। तो क्या है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसको भी कवर करेंगे। साथ ही ये हमारा क्लास 12th का जो है ये वार्षिक पेपर है, वो शायद प्री बोर्ड था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये वार्षिक पेपर है तो हमको इसको भी कंप्लीट करेंगे हम।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा इतना इजी क्वेश्चन पेपर देते हैं एमपी बोर्ड, और सभी बोर्ड के ज़्यादातर उतना कठिन नहीं देते। बहुत ही अच्छा एग्जाम पेपर था। और जब आप इन सभी बुक्स को पढ़ लेंगे, दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों से पेपर सॉल्व करवाऊंगा, आप लोगों को दूंगा, और आप लोग कमेंट करके बताना। तो कुछ इस तरीके से पेपर है जो फुल क्वेश्चन आए हुए थे, पूरे 23 क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छा पेपर था। तो हमको इन सभी बुक्स को, और जो एग्ज़ाम पेपर हैं जैसे त्रैमासिक है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, प्री बोर्ड है, उन सभी को हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि हमारी स्कूल को इम्प्रूव करता है वो। और जब चीज़ें हम ज़्यादातर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है, और जो हमको पता चलता है आगे कि हर एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बुक्स तो आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बुक्स है, उनमें से हमको 28 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन दिए जाते हैं इतनी बड़ी बुक्स से। तो हमको सोचना चाहिए कि कहाँ से आएगा। जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, जब आप लोगों को मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग अटेंड करना। जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाएगा। आप लोगों को जब आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे त्रैमासिक अर्धवार्षिक का, तो आप लोगों को फुल नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना नॉलेज अपन को आ जाता है पढ़ते पढ़ते कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग इन सभी बुक्स और इन सभी को डिस्कस करेंगे, और आगे चल के जब हम अपना आगे पढ़ेंगे, और ये डायग्राम दिए हुए हैं जो जब आप लोग पढ़ेंगे इसको पता चलेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये है क्या चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अपना सिलेबस, और सिलेबस बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करके रखें। अब हम जो नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो वीक स्टूडेंट हैं उनका भी बेसिक्स कवर होगा, क्लियर होगा, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग तो सब्सक्राइब करके ही रखें। और हम इस सीरीज में आप लोगों को मैथमेटिक्स तो चल ही रहा है, मैथमेटिक्स तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी सोच रहे हैं, देखिए कब तक हो पाता है। आपका मैथमेटिक्स का तो रेगुलरली आप लोगों का चलेगा, शायद एक दिन में डेली वीडियो अपलोड हो, और शायद एक दिन छोड़ के अपलोड हो। तो और आप लोग वीडियो को देखें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें कि आप लोगों को समझ में आया, कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया, कौन सा प्रश्न या कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो हम उसका रिवीजन भी कराएंगे। जैसे हम चैप्टर अपने क्लियर करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर या 6 चैप्टर, जैसे हम फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद एक वन शॉट वीडियो भी निकालेंगे अपन, जब अपन दोनों बुक्स पढ़ लेंगे। जैसे अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई, सेकंड बुक पर जो है नंबर लग गया अपनी पढ़ाई का, फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो हम जब सेकंड बुक पर आएंगे तो शायद कुछ इसका भूलने लगे, तो अपन वन शॉट वीडियो निकालेंगे, जिसमें आप लोगों को वन शॉट में क्लियर कर देंगे पूरे चैप्टर के बारे में। और जैसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया, पूरा क्लियर हो गया, अपन आराम से अपना सॉल्व हल कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्योंकि जैसे पेट्रोल होता है उसको थोड़ा चिंगारी की आवश्यकता होती है, इतना चिंगारी मिल जाए तो फिर उससे जलने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार आप लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, और 11वीं का रिजल्ट आई होप कि आप लोगों का अच्छा रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना किसका कितना रहा रिजल्ट। और इसके बाद हम जो फर्स्ट चैप्टर लाएंगे वो हम आबयू के बारे में ही लाएंगे, जो क्लास 12th का तीसरा चैप्टर है। आप लोगों के पास बुक्स हों या ना हों, आप लोग इससे कोई टेंशन ना करें कि हमारे पास बुक्स नहीं है। आप लोगों को बुक्स भी पूरी कंप्लीट कराएंगे। बुक आप लोगों को बुक की अभाव महसूस नहीं होगा, जो किताब है उसका अभाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे। पूरे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को हम छोड़ दें, आप लोगों को पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, और ताकि आप लोगों का बेसिक्स और एडवांस पूरा क्लियर हो सके। पूरा एकदम हम जो चीज़ हमने पढ़ ली है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि हमको दोबारा भूले ना, और हमको रिवीजन करते रहना है। जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम रिवीजन करते रहना है।
और लोग तो बोर हो गए होंगे। जब आप लोगों को क्लास अटेंड करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कौन टॉपिक है, कितना सरल है, कितना कठिन लग रहा है। वैसे हैं तो सभी सरल। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के हिसाब से होता है हम कितना टाइम देते हैं अपनी स्टडी में, और अपनी स्टडी में ज़्यादा फोकस करें और अपनी स्टडी को अच्छे से करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अच्छे नंबर लाना है हमको इस बार बोर्ड में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने कहाँ से पढ़ा है। 11th में हमारी एक ही बुक थी, जो क्लास 12th में 2 बुक्स मिलती हैं अपन को एमपी बोर्ड के द्वारा। और पता नहीं आप लोगों के वहाँ आप किस बोर्ड से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ, आरबीएससी से हूँ या बिहार बोर्ड से हूँ। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड लोगों को, सभी को शेयर करें कि जो मैथ स्मार्ट ज्ञान चैनल है उस पर मैथ का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये लास्ट क्लास है, स्कूल लाइफ का लास्ट क्लास है, क्लास 12th। यदि आप पास आउट हो गए तो ज़रूर आप निकलेंगे, और नहीं हुए तो आप लोग इसी स्कूल में दोबारा पढ़ेंगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं। अपन वैसे भी ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैथ स्मार्ट ज्ञान चैनल पर पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे कोर्स। कोई भी क्वेश्चन जो है छूट कर नहीं जाएगा, फुल कंप्लीट होगा। और आगे हम एक और जो चैनल है हमारा 3 स्टार टीचिंग नाम से, जो नीचे दिया हुआ है, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर जाके। तो उस पर वही हम सोच रहे हैं सीरीज स्टार्ट करने की, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश भी अवेलेबल कराना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है पहले भी। और जितने भी हमने उसमें टॉपिक अपलोड किए हैं, शब्द शक्ति, अलंकार और बहुत सी चीज़ें, जीवन परिचय, वन परिचय, कुछ बहुत सी चीज़ें अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंटों के काफ़ी कमेंट आए थे कि सर आप इसको रेगुलरली जारी रखें। जो अपना हिंदी इंग्लिश का ग्रामर है, व्याकरण है, इसको तो आप कंप्लीट करवाएं। चैप्टर तो वैसे सभी लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं अपने से। जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ग्रामर, व्याकरण होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कंप्लीट कराएं। तो हम लोग सोच रहे हैं सीरीज स्टार्ट करने की, उसमें भी उस चैनल पर भी हम हिंदी इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये इंट्रो वीडियो था जो आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस था, और कुछ आप लोगों को मोटिवेट, और कुछ थोड़ा पढ़ाई में काफ़ी दिनों से घूम भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ाई में इंटरेस्ट जगह है, तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे। और हम अपने वीडियो को बंद करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। तो आपको आई बटन पर और लिंक मिल जाएंगे, या आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो क्लास 12th की क्लास 11th का एक चैप्टर डला हुआ है, सेट्स नाम से, समुच्चय नाम से। जब हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, संबंध फलन, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को यह कहेंगे कि ज़रूर आप लोग जो सेट समुच्चय का है वीडियो वो ज़रूर देखें। और क्लास 9th 10th के भी शायद कुछ वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को या दोस्तों को बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 11th 9th 11th 12th की और 10th की भी कि आपको मैथमेटिक्स के वीडियो अवेलेबल कराए जाएँ। अभी हम क्लास 12th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास 10th की भी देखी करते हैं कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करें। आप अपने पोस्ट में लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की क्लास सीरीज स्टार्ट हो रही है, हमने काफ़ी मज़े किए हैं छुट्टियों में। आप लोगों को पोस्ट में ही टाइप करना है, और अब हमको पढ़ाई भी करना है, क्योंकि मज़े के साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ाई करने में भी, और पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि यदि बहुत से लोग कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो पढ़ाई से कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत घूमना भागना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उसके साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये है कि पढ़ाई में ज़्यादा हमको टाइम देना है, जिससे हमारा जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। और हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समझदार लोग हैं, सब्सक्राइब करके रखें।
और बेल आइकन को ऑल मोड पर रखें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप लोग उन वीडियो को देख सकें। इसके बाद हम अपना टाइम निर्धारित भी करेंगे कि कितने टाइम पर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराएंगे डेली, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इतने बजे सर का नोटिफिकेशन आएगा सर के चैनल का, तो इतने बजे आप लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कमेंट करके बताना कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, कितने टाइम पर हम अपना वीडियो अपलोड करें, ताकि जिससे आपको हेल्प हो। जिसके ज़्यादा वोट्स आएंगे हम कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, तो जिसके ज़्यादा वोट आएंगे उस पर हम उसी टाइम पर अपलोड करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है और हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।